कहाँ रख दिया तुमने उसे गुलफेम? याद करो कहाँ रखा है। आ जाओ। सुबह खैर गुलफेम साहिबा। सुबह खैर। मुझे मालूम है कि आप इसको ढूंढ रही होंगी। कल जो डिजाइन टेबल पर रखा हुआ था उस पर पानी गिर गया था मुझसे। मैंने सुखाने की कोशिश की लेकिन घबराहट में और खराब हो गया, तो फिर मैंने ये बना दिया। ये तो वही है जैसा आपका था, बिल्कुल आपके जैसा। तुमने ये कैसे? बस कोशिश की कि आप जैसा बना लूं और बन गया। यानी जाहिर है ये वो नहीं है जो आपने बनाया। कुछ चीजों में थोड़ी तब्दीलियां आ गई हैं, मैं जानती हूँ। तुमने तो इसे पहले वाले से बिल्कुल बदल दिया और तुमने इसमें जेब भी लगा दी। हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी तब्दीलियां की हैं। असली जैसा तो नहीं बना सकी। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो मैं इसकी जेब में डालकर दोबारा बना सकती हूँ। ये तो महज एक स्केच था, कोई बड़ी बात नहीं थी। तुम्हारी मेहनत जाया हो गई। लेकिन एक बात है कि तुम कॉपी करने में बहुत माहिर हो गुलरू। मैंने बस कोशिश की है कि आप जैसा लगे। अगर हम इस स्केच में से जेब और क्रॉस स्ट्रिप को छोड़ दें तो तुम तो वाकई नकल करने में बहुत माहिर हो। खैर छोड़ो, ये तो सिर्फ एक मामूली सा स्केच था। अब बाहर जाओ और जाकर मेरा इंतजार करो। और हाँ, मर्द से कहना कि गाड़ी ले आए और वर्कशॉप जाना है। तुम भी मेरे साथ चलोगी। कुछ सामान है वहां जो मैं चाहती हूँ कि तुम घर ले आओ। गुलफिम साहब आ रही हैं, उन्होंने गाड़ी निकालने को कहा है। वर्कशॉप जा रहे हैं हम लोग। ओह, तुम भी साथ आ रही हो क्या? सुबह सुबह ये अंदाज तुम पर खूब जचता है। आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। खत्म करो नाराजगी अब। मेरी बातों का इतना बुरा मान लिया तुमने गुल्लू। इस तरह उदास तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। मर्द, तुम जो हुआ है उसकी वजह नहीं हो। अभी भी तुम उसी का सोच रही हो। तुम्हें हर वक्त अपनी ही पड़ी रहती है। कभी तो समझो, कभी तो देखो मुझे। मैं रूठी हुई क्यों हूँ, बात क्यों नहीं कर रही, इसके बजाय कैसी हूँ, कभी ये पूछा है? कभी तो मेरा हाल भी पूछ लिया करो मुझसे। लेकिन तुम्हें कहाँ सहमत होती है? देखो मेरी बात। हमें जल्दी निकलना है। जी। अरे इस मर्द को तो देखो जरा, सूट बूट पहनकर तो पहचाना ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। वाह मेरे भाई। चलो देखते हैं वो सखावत वाली मुलाजमा को इनाम देती भी है या नहीं। जी कहिए। सुबह बखैर, मैं दरअसल आप ही की एक साथी को ढूंढ रहा हूँ। समझी नहीं, किससे मिलना है आपको? कल वो इस दरवाजे के सामने मेरी टैक्सी में बैठी थी। शायद वो इस घर में ही रहती हैं। पुरानी मुलाजमा लग रही थी मुझे। हाँ आपा,
आपा बात सुने, ये देखें आपका पर्स गिर गया था। ये साहब आपसे बात करना चाहते हैं। आए तो ये टैक्सी में गिर गया था। अल्लाह आपको खुश रखे, तकलीफ के लिए माजरत। नहीं कोई बात नहीं। सुबह बखैर अम्मी। बेटा ये क्या वक्त है आने का? मैं परेशान हो रही थी। कुछ काम था, मुझे परेशान ना हुआ करें। ये जो लड़का अभी यहाँ था, ये इसी घर में रहता है क्या? हाँ बेटा है मेरा। अरे नहीं, तो इसका मतलब इस घर की मालकन हुई ना? क्या मालकन? वो तो जाहिदे साहिबा इस घर की मालकन। मैं तो अच्छा यहाँ ठीक है बस... मैडम, मैं हूँ येनर यल्दरम। आपसे मिलकर खुशी हुई। आप एक काम करें, ये मेरा कार्ड रख लें अपने पास। आपको अपने दरवाजे के सामने टैक्सी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको ड्राइवर की जरूरत हो यानी या टैक्सी चाहिए हो कभी, तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं बराबर में ही तो हूँ, फौरन आ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। तकलीफ के लिए माजरत है। आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका भी दिन अच्छा गुजरे। कोई बात खुदा नहीं। हाफिज। खुदा हाफिज। ये तो घर की मालकिन से ज्यादा नौकरानी लगती है, लेकिन चलो इनाम तो मिल गया मुझे। ये नर काम तो हो गया है तुम्हारा। अब बस जल्दी से इस हवेली में मुझे ड्राइवर की नौकरी मिल जाए। मैं उस मर्द को खुद से आगे तो नहीं निकलने दूंगा। चलो ये नर, मुबारक हो तुम्हें। खुशामदीद गुलफिम साहिबा। जाओ जाकर सबको कह दो कि 5 मिनट में मीटिंग है, सब यहाँ शामिल हों। और जाओ जाकर गुलरू को मेरे सामान की जगह भी दिखा दो। गुलरू, सारी चीजें ध्यान से देख लो जाकर। ड्राइवर का यूनिफॉर्म भी तैयार हो गया है, तो उसे कहो कि पहन कर देख ले। अगर ठीक हो तो उसी वक्त दे देना उसे। सुबह खैर। सुबह बखैर। मेरे साथ आओ, स्टोरेज रूम उस तरफ है और तुम फिटिंग रूम में जाओ जल्दी। तो फिर मैं गुल्लू की मदद कर देता हूँ और तुम। इसकी जरूरत नहीं, तुम अपना काम करो। जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो फिर गाड़ी में मिलते हैं। चलो। ये सब भी हो गया। 8B की पेंसिल। 8B कहाँ रखी होगी? कहाँ रखी होगी वो? पता नहीं कहाँ रखी होती है पेंसिल्स। यहाँ तो नहीं है, पता नहीं कहाँ रखते होंगे। नींद पूरी ना होने की वजह से सुस्त हो गई हूँ और कुछ हासिल भी नहीं हुआ। कहाँ रखी है पेंसिल्स? 8B की पेंसिल्स। बाहर जाके पूछती हूँ। वो स्केच कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिखाया था? तो ये देखें, बहुत खास, जो सबको पसंद आएगा। ओह, ये तो कमाल है। ये तो कचरे में फेंक दिया था। ये बहुत जबरदस्त डिजाइन है गुलफैम साहिबा, ये लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। और डिजाइन काफी मुख्तलिफ भी है। और इसमें ये जेब तो कमाल का दिख रहा है। बस बहुत हुआ, मजाक कर रहे हो क्या? बहुत तारीफें हो गई। जाओ जाकर काम पर लग जाओ। आप चेंज कहाँ करेंगी मैम? क्या मतलब? आप कह रही थी ना कि इसमें कुछ बदलाव करने हैं। कुछ नहीं होगा ऐसा, इसका डिजाइन वैसा ही रहेगा। चलो इसे बनाने की तैयारी करो जल्दी। ये तो इन्होंने। तुम क्या कर रही हो यहाँ? सामान नहीं मिला क्या अभी तक? मुझे 8B की पेंसिल्स नहीं मिल रही। वो दूसरे शेल्फ में पीछे की तरफ रखी है, जाओ जल्दी से लेकर आओ। मुझे तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। दिखाओ मुझे। अरे ये कौन है? क्या ये कोई नया मॉडल है फोटोशूट के लिए? नहीं यार, ये ड्राइवर है, गुलफेम का नया ड्राइवर। क्या तुम सच कह रहे हो? वैसे दिखता किसी मॉडल की तरह ही है, देखो। सच में कमाल है वैसे। अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो जा सकते हो। जी ठीक है। तुम्हें कैसा लगा?
मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। पता नहीं गुल्लू को कैसा लगूंगा। मर्द, क्या बताऊं कितना अजीब हुआ है अभी। गुलफेम साहिबा ने हर वक्त गुलफैम की बातें करती रहती हूँ। मेरी तरफ भी तो देखो, वो मेरे लिए मजीद 5 सूट और तैयार करेंगे। 5 सूट। कैसा दिख रहा हूँ? मॉडल लग रहा हूँ ना पूरा? ऐसा ही है ना? हाँ अच्छा है, तुम लेकिन मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही? क्या अच्छा नहीं लग रहा मैं? ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कमाल लग रहे हो, लेकिन मुझे कुछ बताना है तुम्हें। हाँ। कल मैंने गुलफेम साहिबा तुम तो का ठीक से बात भी नहीं करी मुझसे। मैं इसी हालत में जाऊंगा मोहल्ले में, इस्माइल को और बाकी लोगों को अपना ये सूट दिखाऊंगा। हाँ ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है हाँ जाओ। जरूर जाकर दिखाऊंगा मैं, ताकि उन्हें भी तो मालूम हो कितना बदल गया हूँ। सब तारीफ करेंगे मेरी। आपा, आप यहाँ पर क्या करी हैं? मैं आज छुट्टी पर हूँ। सुन लिया तुमने? आपा कुछ हुआ है? क्या हो गया है तुम्हें? मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? हाँ, अपना काम करो। तनर, वो लड़की कौन थी? हाँ, कौन थी वो लड़की? योंजा, मुझे परेशान मत करो। तनर, मेरी बात सुनो। हम अपना रिश्ता क्यों खराब कर रहे हैं? क्या हो गया है? तुम्हारे घर वाले मुझे इसलिए कबूल नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हारी दादी को मैं पसंद नहीं हूँ ना? योंजा जाने दो मुझे, पीछे हटो। तनर, हम बात कर लेते हैं ना? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? यार योंजा, हद होती है, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। आप मुझे बताएंगी कि हुआ क्या है? चिचिक, तुम बीच में मत बोलो। आप होश खो बैठी हैं क्या? किसके लिए खुद को इतना गिरा रही हैं? इस बदतमीज बिगड़े हुए लड़के के लिए? जबान संभाल के, मैं यहीं खड़ा हूँ, कहीं गया नहीं। देख सकती हूँ कि यहीं खड़े हो। चिचिक, आपा होश में आए, इसके लिए अपने आप को इतना मत गिराएं। इस काबिल नहीं है ये, और आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। कब तक ऐसे नाराज रहोगी मुझसे? बताओ क्या बात है? ठीक है तो बताती हूँ मैं तुम्हें। कल मुझे यार गुलफेम गुल्लू, साहिबा खुदा ने का वास्ता है, गुलफैम का जिक्र मत करना। तुम्हें मालूम है, आज उस औरत ने मुझसे एक बिल्कुल ठीक बात कही। उसने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, देर करने में फायदा नहीं। मैं समझी नहीं कुछ तुमसे। गुलफेम साहिबा ने ऐसा कहा? हाँ, उनका ड्राइवर जो हूं मैं, तो वो ये सारी बातें कर सकती हैं मुझसे। मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। वैसे गुलफैम साहिबा अपने उस चापलूस दोस्त उमर से बहुत ज्यादा मुहज्जब है। ये किस तरह की फजूल बातें कर रहे हो तुम? हाँ, आखिर उमर साहब इतने बुरे क्यों लगते हैं तुम्हें? मैं कब से तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो मुझे। जब भी मैं उमर के बारे में बात करता हूँ तो मैं गुस्सा आ जाता है। अच्छा, गुस्सा आ जाता है? चलो देखो कि गुस्सा आना कैसा होता है। लो, ये आ गया मुझे गुस्सा। रुको गुल्लू, मुझे ये गुस्सा सिर्फ तुम्हारी वजह से आता है, समझे तुम मर्द? उमर साहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं। तुमने एक बार तो सुना होता कि मैं चाहती क्या हूँ, लेकिन तुमने कभी सुनने की जहमत नहीं की। ये मेरी वजह से नहीं है, तुम्हारी वजह से है ये। हाँ बोलो गुल्लू, सब कैसा रहा? हेलो उमर साहब, मैंने इसलिए कॉल की कि वो नाराज नहीं है मुझसे। यहाँ तक कि उन्हें तो फायदा हुआ है इससे। अच्छा, ये तो खुशी की बात है, लेकिन तुम उदास लग रही हो आवाज से। उदास लग रही हूँ? मैं तो उदास तो नहीं हूँ, बहुत खुश हो गई हूँ अब तुम्हें। यानी पसंद आया उन्हें वो, बल्कि सबको ही पसंद आया। मैंने खुद देखा था, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया उस डिजाइन पर। सब अच्छा हो गया। समझ गया, लेकिन तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही, क्या कुछ हुआ है? दरअसल बुरा तो नहीं, कुछ भी बुरा नहीं हुआ है।
कुछ हुआ भी था। पता नहीं, या शायद नहीं हुआ था। मुझे लगता है मेरा ही वहम होगा। मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर मुझे क्या महसूस हो रहा है। और देखिए, मैं आपको भी नहीं समझा पा रही कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। तो इसलिए मैं फोन रख दूं तो बेहतर है। उमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे एक वाहिद सुनने वाले हैं, जबकि मैं आपको ठीक से समझा भी नहीं पाती। जब चाहो तुम फोन कर सकती हो मुझे। खुदा हाफिज गुल्रू। वो बहुत अच्छा था, ये तो मैं जानती हूँ। मैंने कितनी मेहनत की, देखा भी था उन्होंने। पसंद तो आया था, हर किसी को पसंद आया था। मैं जानती हूँ वो किसी को कुछ कहे ना कहें, लेकिन जब आएंगी तो मुझे शाबाशी देंगी और कहेंगी कि ऐसे ही बनाओ, बनाती रहो गुलरू तुम ये। हाँ गुलफिम साहिबा, मैं आपका इंतजार कर रही थी। शाम बखैर। वो तुमने सारा सामान कमरे में रख दिया? जी जी, मैं रख चुकी हूँ। मैं ये कह रही थी कि वो जो डिजाइन मैंने बनाया था, यानी आपका जो डिजाइन था। शाम बखैर उमर। शाम बखैर उमर साहब। मैंने सोचा था कि आज हम कोई फिल्म देखेंगे, एक अच्छी रात गुजारेंगे। शब बखैर। गुल्रू, अब तुम मुझसे मिलने नहीं आती, आना बहुत कम हो गया है। जानती हूँ, तुमने सही कहा। मुझे अफसोस है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं आजकल बहुत उलझन का शिकार हूँ। किस उलझन की बात कर रही हो? नहीं, कुछ नहीं। जिहान, बात सुनो मेरी। मैं सोच रही थी क्यों ना हम सैर के लिए बाहर चलते हैं, चाहे फिर गार्डन तक ही सही। हाँ अरे जिहान, चलो तो। मौसम फिर से ठंडा हो जाएगा तो तुम बहाना बनाओगे कि सर्दियां हैं, मैं नहीं जा सकता। ऐसा ही है ना? जाऊंगा मैं चलूंगा, अगर ऐसा चाहती हो तुम। वादा करते हो? हाँ, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, तो फिर ठंड होने से पहले हम दोनों सैर पर चलेंगे जरूर, समझ गए? गर्मियाँ खत्म होने से पहले जाना होगा। इतनी जल्दी गर्मियाँ खत्म हो जाती हैं। एक मिनट, आज तारीख क्या है? गुलफिम साहिबा की सालगिरह है कल तो। कॉफी शॉप कैसी चल रही है तुम्हारी? बहुत अच्छा, बल्कि बहुत ज्यादा बेहतरीन। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमारी कॉफी इतनी जल्दी पूरे इलाके में मशहूर हो जाएगी। वैसे तुम बताओ, तुम्हें कैसी लगी? आज तो हमने फिल्म घर पर ही देख ली। बहुत मुनफरिद लगा, और मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि अपने इस कारोबार को मजीद बढ़ाऊं। तुमने ये बहुत अच्छा फैसला किया। कल हम जाएंगे एक अच्छे से डिनर पर। परसों मुझे कुछ सर्जरीज करनी है, कल की रात जाग कर नहीं गुजार सकता मैं। क्या रात तक काम करते रहोगे तुम? क्या हम मिल भी नहीं सकते? मतलब कल रात हम दोनों एक अच्छे से डिनर पर चलेंगे। कल हम रात का खाना साथ में खा सकते हैं। वैसे तुम क्या कहती हो कि हम इसकी सारी कुर्सियां इस तरफ रख दें तो कैसा रहेगा? हाँ, और ये मेज भी। हाँ, इस तरह ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा सा डिनर, समझ गई। बात सुनो, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि जब उसका दिल चाहा उसने खेला और जब दिल चाहा उठाकर फेंक दिया। वो मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकता।
और ना ही मैं उसे कभी इस तरह करने दूंगी। ये आपको पहले सोचना चाहिए था ना। अब जाकर करें उसकी मिन्नतें। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, जबान संभाल कर बात करो, अच्छा नहीं होगा वरना। तो फिर बड़ी बहन की तरह बर्ताव भी करें। अपने होश में भी हैं आप उससे मोहब्बत नहीं करती और ना ही वो। आपने ये सब कुछ अपनी लालच में आकर किया है। तुम कहना क्या चाह रही हो आखिर? तनर जैसा इंसान जिंदगी में बार बार नहीं मिलता, समझ आ रही है? तनर हकीम ओलू, मैं उसको हाथ से कभी नहीं जाने दूंगी। जरा देखिए खुद को, हुआ क्या है, अपनी हालत तो देखिए आपा। क्या तुम तनर की माँ को जानती हो? आपा, इससे आपको क्या मतलब? उसकी माँ भी एक नौकरानी थी, उसी घर की नौकरानी थी वो। जरा खुद सोचो, उसने उस घर के बेटे से शादी करके उस घर की मालकिन बन गई। उसकी हालत देखी कभी तुमने? वो एक बिल्कुल सादा सी हमारी तरह दिखने वाली औरत है। आप उसकी माँ को कैसे जानती हैं? इस सब से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे बस में नहीं है ये बात समझना, इसलिए तुम रहने ही दो। जब वो मामूली सी नौकरानी इतना सब कर सकती है तो मेरे लिए ये सब करना बाएं हाथ का खेल है। हाँ, तो अब आप उससे शादी करेंगी जो आपको पसंद नहीं करता, क्योंकि उसकी अम्मी भी एक नौकरानी थी और अब उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया। आपा, आप जरूर मजाक करी है मेरे साथ, पढ़ने दे मुझे। ये तो हो के रहेगा। मैं जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं। उसका मेरी जिंदगी में आने की जरूर कोई वजह है। मैं अपने हालात जरूर बदलूंगी, कुछ भी हो जाए। इतनी जल्दी क्या है उमर? नहीं, मैं थक गया हूं, अब जाकर थोड़ा सा आराम करूंगा। अच्छा, फिर तुम कल रात के बारे में मुझे बता देना। देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा, परसों का दिन मेरा बहुत मसरूफ है, सर्जरीज करनी है। शब बखैर। शब बखैर। उमर साहब। गुलरू, बात सुने। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मुझे एक काम में आपकी मदद चाहिए थी। कुछ हुआ है? मैंने कल के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा सोच के रखा है, बहुत ज़बरदस्त, मगर मैं वो तोहफा आपके बगैर उन तक नहीं पहुंचा सकूंगी। तोहफा है? सच कहूँ तो मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सालगिरह है ना कल गुलफिम साहिबा की, याद नहीं है आपको? वाकई में गुलरू, मुझे तो याद ही नहीं था। मुझे अपना तोहफा उन तक पहुंचाने के लिए आपकी मदद चाहिए उमर साहब। करूंगा मैं मदद। आ जाओ। सुबह खैर गुलफिम साहिबा। मुझे कुछ नहीं खाना, मैं जा रही हूँ। मैंने अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाया है, क्योंकि आज तो। हाँ, जानती हूँ कि मेरी सालगिरह है। तुम ये बेडशीट बदल देना। आंटी, क्या सरप्राइज दिया है? सरप्राइज लग रहा है? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी सालगिरह भूल जाऊंगी? मुझे उम्मीद है कि अब आप मीठा नहीं खाती होंगी। हाँ, वैसे खाती तो नहीं हूँ मैं, लेकिन तुम कहोगी तो खिला जरूर दूंगी। वैसे 30-35 के एज के बाद मीठा खाना छोड़ ही देना चाहिए। आप यहाँ कुछ देर रुकेंगी या सिर्फ जिहान से मिलने आई हैं? जिहान से मिलकर चली जाऊंगी। हाँ, लेकिन अगर आज शाम तुमने सरप्राइज पार्टी रखी तो उससे इनकार नहीं कर पाऊंगी। जानती तो हैं अब कोई पार्टीज नहीं रखते हम। चलती हूँ मैं। उमर, सुबह खैर। क्या बोट पर? मुझे तो लगा कि तुम इस वक्त अस्पताल में होगे। हाँ ठीक है, हाँ समझ गई, तुम बोट पर होगे। मैं बस पहुंचती हूँ वहां जल्दी से। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, कुछ खास नहीं, वही रोजमर्रा के काम। ठीक है, शाम में मुलाकात होती है बोट पर। हम दोनों डिनर पर जाएंगे, सिर्फ मैं और उमर, और कोई नहीं।
यकीनन कुछ भूला नहीं होगा वो। वक्त लगेगा मुझे यहाँ, तुम जा सकते हो। जी ठीक है गुलफैम साहिबा। इंसान के पास जब पैसा आ जाए तो फिर सब कुछ मुमकिन हो जाता है। उमर, सरप्राइज सरप्राइज। तुम्हें सालगिरह मुबारक हो गुलफैम। शुक्रिया तारिक। सबके लिए शुक्रिया उमर। अभी सरप्राइज खत्म नहीं हुआ। सालगिरह मुबारक हो। मुझे अंदाजा था कि तुम कुछ प्लान कर रहे हो उमर, लेकिन इतने लोगों का नहीं सोचा था। अगर सब लोग आ गए हैं तो पार्टी शुरू करते हैं। हाँ क्यों नहीं। गुलरू, तुम हमें किसी भी तरह तंग नहीं कर सकती हो। तुम मेरी नज़र में तभी हो जब मैं चाहूँ, वरना तुम मौजूद ही नहीं हो। आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो गुलफैम साहिबा। आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक।
जिहान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए।